और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो दुनिया में नाम कमाए हैं, और स्टूडेंट जब निकले हैं तो हर वक्त जो है जब उसकी नाकामियां भी सामने आती है तो वो टीचर सामने आ जाता है। एक टीचर रहे हैं, अभी गौरव चौहान बोल रहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो सिर्फ टीचर ही नहीं, एक ग्रेट स्टेटमैन, बेस्ट लीडर, सिविल पॉलिटिशियन, a guide, a philosopher, educationist, सारी चीजें उसमें। और सबसे बड़ी बात एक क्लास का फ्रीडम फाइटर, जिन लोगों के लीडरशिप में हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज हम सर उठा के जीते हैं तो उनका बहुत बड़ा देन है। और सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने तो आजादी दिलाया है, आजादी दिला के दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हम आजादी को कैसे पालन करें, आजादी को कैसे बचाएं, इसका कसम होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन इसलिए पॉपुलर नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे या वाइस प्रेसिडेंट, पूरे दुनिया में उसके नाम रोशन है, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन है, एक ही कारण की वजह से। और नाजिम साहब को भी शायद बोलने का मौका नहीं दिए आप लोग, इसलिए ज्यादा जब बोलते हैं तो खिल देते हैं, तो हम भी आपके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जितना भी तारीफ कर दे हमारा आप। लेकिन साथ साथ एक बात बोलूंगा नाजिम साहब, हालात और वक्त को देखते हुए हम अपनी बातें रखें। और दूसरी बात ये भी है, आज के टाइम में जो हेट्रेड की राजनीति चल रही है, जो घृणा की राजनीति चल रही है, इसमें हमारे टीचिंग कम्युनिटी का कहीं ना कहीं जो कमी है। हमारे टीचिंग इफेक्टिव अगर ना हो, हमारी पढ़ाई, हमारा जो हम दे रहे हैं बच्चों को, वो अगर इफेक्टिव ना हो तो इस तरह के हालात होंगे। और साथ साथ ये भी है, आप अभी हमारा तारीफ कर रहे थे, बहुत अंदर अंदर फूल रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी मैं कह दूं आपको, यही डॉक्टर राधाकृष्णन थे, वहां राष्ट्रपति थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट हुए। जब कुछ लड़के उनके घर पहुंचे उनका बर्थडे सेलिब्रेट कराने के लिए कि सर आपका बर्थडे जो है 5 सितंबर कब पैदा हुए थे, 1888 में, 132 साल हो गया। और राष्ट्रपति को खुश करने के लिए गए लोग कि उनका अगर हम बर्थडे मना लेंगे तो हम लोग जो है राष्ट्रपति जी के करीब हो जाएंगे। लेकिन उनमें अपने प्रोफेशन की कितनी कदर थी, अपने टीचिंग की कितना उनको तकब्बुर था, घमंड था अपने प्रोफेशन का। उन्होंने ये बात बोला कि मेरा तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो। हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह तुम अगर टीचर्स डे करा लोगे तो हमको काफी रूहानी खुशी मिलेगी, और साथ साथ हम अपने प्रोफेशन पे तकब्बुर करते रहेंगे जिंदगी भर। तो इससे बड़ी सोच तब से जो टीचर्स डे होना शुरू हो गया 1962 से। और साथ साथ ये भी है, हम लोग जो टीचर यहाँ हैं, खासतौर से यंग जनरेशन के लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, यंग जनरेशन के लोग जितने भी टीचर हुए हैं, अभी हाजी इस्लाम साहब बोल रहे थे हम लोग कम पढ़ा लिखा होते थे, इल्म तो लिए हैं, एजुकेशन लिए हैं, लेकिन डिग्रियां कम ले पाए। और हम अपने बच्चों को भी और आप लोगों को भी एक तो हिदायत, हमारा रिक्वेस्ट है, हिदायत नहीं रिक्वेस्ट है, एक आदमी को कम से कम अपने एजुकेशन लाइफ में मास्टर डिग्री जरूर लेना चाहिए।
जब तक वो मास्टर नहीं करता, पीजी नहीं करता है, वो ग्रोन अप नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है। हमको खुद इसका तजुर्बा है। हम जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो हमारा एक टीचर थे, प्रोफेसर, वो डिलीट किए हुए थे ऑक्सफोर्ड से। वो बार बार कह रहे थे कि रब्बानी यू मस्ट पीजी। सर आई एम इंटरेस्टेड फॉर लॉ। हमने दो मरतबा लॉ में एडमिशन लिया, फिर वापस आ गया। ठीक है, लॉ करना चाहते हो लेकिन एलएलएम का जरूर करना। तो हमने बोला उनको, सर आप इतना स्ट्रेस दे रहे क्यों इस पे? रब्बानी तुम जो अभी स्टेज में हो ग्रेजुएशन करने के बाद, ये तुम्हारा जो सोच है, जो मैच्योरिटी है, जो कैपेसिटी है, ये 2 साल के बाद तुमको अंदाजा होगा, आसमान और जमीन का फर्क नजर आएगा। तो मैंने उनके बात पर जो है एमए में एडमिशन ले लिया। जब एमए कर लिया इंग्लिश में, करने के बाद एहसास हुआ कि नहीं सर ठीक बोले थे। इसलिए आज मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग टीचर हजरात करस्पॉन्डेंस से भी करने का मौका है, और साथ साथ हम आरिफ भाई यहाँ मौजूद है। कहाँ आरिफ भाई? मैं खाने में आप भी चले गए। आरिफ साहब को हम एक पता, आरिफ साहब हमको बोले कि रब्बानी भाई हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं। तो हमने बताया कि आरिफ भाई इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, ये डेमोक्रेटिक राइट है, आपका पॉलिटिकल राइट है, हम मना नहीं करेंगे। इलेक्शन में क्यों खड़ा होना चाहते हैं? आप तो स्कूल के टीचर हैं, बड़ी चीज में जाइए। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे बताएं। जिस दिन आपका बेटा मेडिकल कर लेगा या इंजीनियरिंग कर लेगा या फिर कोई बीसीएस क्वालिफाई हो जाएगा, आईएएस कर लेगा या कोई नेवी आर्मी में कैप्टन का रैंक चले जाएगा, तब उस दिन हम बोलेंगे आप इलेक्शन में जमा कर दीजिए। एक भूखे लेकर मिठाई खिलाने के लिए बच्चे, तो इन्होंने उस दिन बोला कि सर ये आप ही का देन है। तो हमने बोला कि हमारा देन नहीं है, ये आपकी मेहरबानी है, आपने हमारी बात को रखी और साथ साथ अपने बच्चे के कैरियर के बारे में ज्यादा सोचा, राजनीति के बारे में कम सोचा, इसलिए आपका बेटा जो है मेडिकल कर लिया। और हमने देखा 1042 नॉमिनेशन फाइल किया था आपकी बार वर्ड में। कितना? अपना प्रोफेशन को सब लोग जो है धुतकारते हैं। जो टीचर होता है, टीचिंग जॉब उसको पसंद नहीं आता है। प्रधान बनने के पहले बहुत अच्छा लगता है, जब प्रधान बन जाता है तो उसको भी अपना जॉब अच्छा ही लगता है। मेंबर बनने के बाद 1042 को अगर 500 से 5 लाख से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 52 करोड़ रुपए एक महीने में चले। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? अरे भाई इलेक्शन फाइट कीजिए, करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। सब लोग सब चीज के लिए फिट नहीं है। अगर सब लोग सब चीज के लिए फिट हो जाते तो फिर हम आज चंद्रयान में होते। वहां जाना चाहिए था आपको, वहां भी जाने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। तीसरी बात, हम अपने जॉब को, अपने सर्विस को, खासतौर से यंग जनरेशन जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने जा रहा है, चाहे टीचिंग कम्युनिटी में हो, गैर टीचिंग कम्युनिटी में, होपलेस होकर घूम रहे हैं। क्यों? किस वजह से? इंसान दौलत से होपफुल नहीं हो जाता, इंसान शोहरत से होपफुल नहीं हो जाता, बड़ी उम्मीद नहीं हो जाती। इंसान जो है अपने काम के बुनियाद पर जो है उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर अपने जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, दुनिया का कोई भी जॉब में जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। पहले अपने जॉब में सेटिस्फाइड हो। और हम खासतौर से एक बात बोले, ये जॉब दुनिया में जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी खिदमत करने का जरिया है, सबसे अव्वल, सबसे अच्छा, सबसे उम्दा जॉब जो है स्कूल की टीचिंग होती है। इससे अच्छी जॉब नहीं तो दुनिया।
आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, हम जब गली कूचे से गुजरते हैं तो कुछ लोग सलाम करते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद लेते हैं, कुछ लोग नमस्कार करते हैं, कुछ लोग प्रणाम करते हैं। तो वहां मुझे आइडेंटिफाइड हो जाता है कौन मेरा स्टूडेंट है, कौन मेरा स्टूडेंट नहीं है। इसलिए उस वक्त फील होता है कि बीइंग ए टीचर आई एम प्राउड ऑफ माय जॉब। एक एमएससी होने के बाद भी वही हमको अंदाजा हो जाता है कितना मोहब्बत से, कितना दिल से, कितना बेहतरीन वैसे इज्जत दे रहे हैं हमको, और वही पे दूसरे लोग भी देता है, वहां भी समझ में आ जाता है। इसलिए ये हुआ एक चीज। दूसरा, हमने बोला कि हमारा टीचिंग में इफेक्टिवनेस खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है। कल क्यों बोला मैं, हम अपने जॉब को, अपने सर्विस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। किसको याद दे रहे हैं? दूसरे के जॉब को दे रहे हैं, और उनका नतीजा ये होता है कि जब हम क्लास लेने के लिए जाएं, आप तो प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा रहे हैं, जो हाई स्कूल सेक्टर में पढ़ाता है, जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाता है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होता है। मैं एक मर्तबा देखा, एक दिन हमको दिल्ली जाना था, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था मैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इरफान हबीब साहब हमारे क्लास ले रहे हैं, और उनके क्लास लेने का तरीका ये था कि बेल बजा और घुस गया, उसके लेक्चर खत्म हुआ, बेल हो गया। क्या मेजरमेंट रहा होगा? तो मैं उनके चैम्बर में मिलने के लिए गया उससे। मिस्टर, एक्सक्यूज मी सर, मैं कम इन? यस कम इन। मिस्टर, कल थोड़ा हमको दिल्ली जाना था सर, आप अगर इजाजत दें तो हम चले जाएंगे। तो बोला कि रब्बानी, हम एमेरिटस प्रोफेसर हैं, लेक्चरर रहे, रीडर रहे, और आज से नहीं, बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। जब मैं तुम्हारा क्लास लेने जाऊंगा तो मैं सेल्फ स्टडी 4 घंटा एक क्लास का करता हूं। कितना घंटा? 4 घंटा एक क्लास का। तो हमको भी लग रहा था उस वक्त, ये मार रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको सुना रहे हैं। फिर हम तब भी दिल्ली चले गए। दिल्ली से आते वक्त, आने के बाद फिर दूसरा क्लास में दूसरे दिन गया कि तुम दिल्ली गए थे ना? हाँ सर। तो वो जो मैं पढ़ाया वो जिंदगी में पाओगे? नहीं पाओगे। और पीछे हम लोग जब भी आगे बैठते थे, पीछे जो है बड़े बड़े प्रोफेसर, चाहे बीएचयू का हो, चाहे जेएनयू का हो, चाहे डीयू का हो, चाहे कलकत्ता एचयू का हो, सारे प्रोफेसर लोग बैठे रहते थे पीछे टैप रिकॉर्डर लेकर। हम लोग मजाक करते थे, कह रहे ये इस बुढ़ापे में क्यों पढ़ने के लिए आ गया। हम लोग को पता नहीं होता कि प्रोफेसर लोग, और जब वो पढ़ाते थे तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे दुनिया की हिस्ट्री ही जानता है। इसलिए आज उनको गवर्नमेंट खोज रही है, हमको आपको क्यों नहीं खोज रहे हैं? तो इंसान मेहनत के बलबूते पे ऊपर जाता है। और आप लोगों का भी ये इवोल्यूशन, आज तो मैं सोचा था कि कम से कम यहाँ बड़ा पड़ा मिलेगा हमको 1000, कितना टीचर है? 500, और पैरा टीचर 150, 5, 1.5, 650। 650 में कितने हैं हम लोग यहाँ? पर इस बात को भी सोचना चाहिए। क्यों सोचने के लिए कह रहे हैं? मैं अपना दिन ही अगर मना नहीं पाया तो दूसरे का दिन क्या मना पाएंगे हम? ये तो अपना डे है, ये टीचर्स डे है। आज के दिन आपका इवोल्यूशन होगा। आज के दिन आप एक साथ जो पढ़ाए, अब पढ़ाए ना टहलाए बच्चों को, पढ़ाए ना फाकी दिए, इसका दिन है। और दूसरी बात, टीचर वो कुछ टीचर बहुत ही अच्छे होते हैं, वो टीचर बहुत ही खराब होते हैं। खराब मैं बोलना, मैं टीचर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। टीचर टीचिंग में नहीं रहता तो मैं बोलता नहीं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं अभी भी, तो इस टीचर्स डे पे
जब सुबह स्कूल जाते हैं उस दिन जो है कुछ टीचर के पास बड़े बड़े डायरी आते हैं, एक कलम नहीं 100 कलम आ जाता है, 100 पेन रोज काम चला लेते हैं। और कुछ टीचरों के पास एक भी नहीं आता है, तो हम लोग मजाक करते हैं कि वो इसका मतलब फाकी देता है। और फाकी देने का भी तरीका क्या है? फाकी कौन देता है? जो अपने जॉब को इंपॉर्टेंस देता नहीं। मैं खुद पढ़ा रहा था दार्जिलिंग में +2 में, पढ़ाते पढ़ाते इत्तेफाक से उस दिन मैं पढ़ के नहीं किया था। अब क्या पढ़ाऊंगा? मैं सोचा कि बच्चों को जिस तरह से टाइम तो करना पड़ेगा, तो बच्चों को जाकर के मैं बोला कि अच्छा हुई थी बेस्ट सिंगर, कौन बेस्ट सिंगर है? तो एक लेडी बता के सर मैं सिंग करती हूँ, चलो तुम गाना सुना। ये नौबत होता है। अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा जो बच्चों को पढ़ाने जाएंगे उसका अगर प्रिपरेशन ले ले, TLM ले ले, उसके बाद जो है आपका क्लास बेहतरीन से ले ले, तो वो बच्चे जो है कभी आपका क्लास नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज का दिन जो एवोल्यूशन का दिन होता है। और फिर जो टीचर अच्छा होता है वो हर समय इज्जत पाते रहते हैं। जो टीचर फाकी देता है, अब हम भी कहीं फाकी दिए होंगे तो हमारे बच्चे यहाँ बैठे हुए दोस्तों जो प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किए, हाई स्कूल में ज्वाइन किए हैं, वो लोग भी हमारे बारे में कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं कि सर ये तो क्लास फाका दिया था। बोलते हैं बच्चे आजकल काफी टैलेंटेड है, लेकिन तब भी मैं एक बात बोलूंगा, हमारी टीचिंग में ये इफेक्टिवनेस आए कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकले तो वो हिंदू मुस्लिम को भूल जाए, सिख ईसाई को भूल जाए, वो सिर्फ ये सोचे कि हम इंसान हैं, हमारे देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे राज्यों को कैसे हम बढ़ाएं, जिला को कैसे बढ़ाएं, हमारे सब डिवीजन को कैसे बढ़ाएं, हमारे ब्लॉक को कैसे बढ़ाएं, आगे लेके जाएं। और साथ साथ ये भी है कि हम कौन किसको तबाह कर रहे हैं, किसको बर्बाद कर रहे हैं, कौन यहाँ टीचर है? आप लोग तो खुशनसीब हैं, इतना खुशनसीब, कुछ लेडी टीचर आके रो रही थी अभी चकलिया में मिदनापुर के कि सर हमारे के ट्रांसफर कर दे। आप कितना खुशनसीब, आपके घर में आप सर्विस, आपका पोस्टिंग है। और कोई लोग तो ये कहता है कि सर 5 किलोमीटर जाने में 12 बज जाता है, सर घर वाला हमारा गांव वाला स्कूल में कर दीजिए। जब गांव वाला स्कूल में हो जाएगा तो कहेगा कि सर हमारा खलियान में क्यों स्कूल कर दीजिए। एक अभी जागीर बस्ती में गया हुआ था एक पेट्रोल गैस का इनोवेशन करने के लिए, तो हमको बोल रहा था कि सर ITI कॉलेज पंजीपुरा में क्यों किए हैं? मैं क्यों भाई, तुमको नाराजगी है क्या? कि नहीं सर अगर यहाँ जागीर बस्ती में कर देते, तुम यार जागीर बस्ती में जब कर दूंगा तो तुम कहोगे कि खलियान में हमारा कर दीजिए। ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। अरे हमारे मूवमेंट से हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आज आप लोग सोचते हैं हमारे घर में लिफ्ट लगाने के लिए बहुत लोग काम नहीं लिफ्ट, कल भी एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि सर लिफ्ट का लगाए देना, मैंने लिफ्ट लगा ले, हमारे सुबह टावड़ा में नहीं जाते पंप की शरीर तो उठी वोस्टी एमनी तो हटा फला जगह पाची ना, कहाँ चलेंगे? आप लोग तो खुशनसीब है कि जहाँ चाहते हैं वही चले जाते हैं। सुबह यहाँ से दौड़ के अगर विद्युत चले जाएगा तो कोई रिस्क नहीं है, और हम दौड़ेंगे तो फिर आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे मंत्री साहब पागल हो गया, सुबह सुबह जो है दौड़ना है। तो सवाल इस तरह का होता है। इसलिए आपका उम्र है अभी कुछ करने का, जब इनकी उम्र में चले जाएंगे तो फिर हम लोग जो है इनका जो डेडिकेशन रहा है, कमिटमेंट रहा है, जो टीचिंग दिया है, उनके बदले में एक जो है ट्रॉफी देंगे, एक जो है बुके देंगे, इससे ज्यादा दे नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर अभी इस प्रोफेशन में रह करके कुछ कर लेंगे, फर्दर सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? जितने भी IAS होता है, BCS होता है, शमा परवीन आई थी यहाँ, वो बोले कि सर मैं को कलेक्टर में था, ये बोला हमको, ये बोली क्या नाम है उसका, ऐसा रानी, सर मैं भी सर्विस में था, प्लीज अभी UPSC किया है, IAS बना है, वो भी पहले बॉम्बे में सर्विस था। अरे भाई वो लोग प्राइवेट जॉब में था,
वहां से तैयारी करके निकाला। आप अभी भी आपके पास टाइम है फर्दर आगे जाने का। अगर आप आगे जाना नहीं चाहते, इसी में रहना चाहते हैं, तो डेडिकेटेडली, कमिटेडली अपने बच्चों को तैयार कीजिए। वो बच्चा कौन होगा? आपके गांव का होगा। आपकी इज्जत, तब तक आपकी इज्जत जो है वो करते रहेंगे, और मरने के बाद हत्या के लिए आपके कब्र में जाएंगे। आजकल तो अपना बेटा सब नहीं जाता है, लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं उसके फातिया के लिए जाते हैं। इसलिए इस जॉब, हम बोले क्या, इस जॉब दफ्तर का वहाँ आयुषपुर और क्या कहते हैं बोरजोड़ा एक फार्म है हॉर्टिकल्चर दफ्तर का, उसमें टिश्यू कल्चर का जो है 0 डिग्री से -डिग्री में जो है रखना पड़ता है। उससे बच्चे हैं -डिग्री में कोट शूटर पहन करके जो है उस घर में घुसा हुआ रहता है। 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करता है। सैलरी कितना पाता है? 12,000 13,000। एक लड़का काफी स्मार्ट सा है, BA में BEd किया हुआ है। वो हमारे क्लास लेके आया हमारे पास। हमने बोला तुम्हारा नाम बताया कि क्वालिफाइड कि सर हमें MA BEd। और तो सैलरी 9,000। अब अंदाजा लगाइए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अपने बच्चों को तैयार नहीं कीजिएगा तो आने वाला दिन आपको माफ नहीं करेगा, और जब माफ नहीं करेगा मरते वक्त जो है, अब इस्लाम साहब उस उम्र में पहुंच गए हैं, वो हर वक्त हम लोग चलते फिरते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो होपलेस होता है कब मेरा कुछ हो जाएगा। और आप लोग, अरे मौत तक किसी भी हो सकती है, वो तो नो कैलेंडर, नो फिक्सेशन ऑफ टाइम, लेकिन तब भी घबराहट सी होती है उनकी उम्र के लोगों को। हमारे उम्र के लोगों को घबराहट नहीं होती। तो जहाँ घबराहट नहीं है तो फ्री ऑफ माइंड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर कुछ करना चाहिए। और साथ साथ ये बात मैं बोलूंगा कि मैं एक एग्जाम्पल दिया सलाम और नमस्कार का, आदाब का। दूसरा, एक बच्चा हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज है वहाँ नवन्ना में, जब फर्स्ट डे गया नवन्ना घुसा तो पहला आगे दौड़ करके आके हम बोले क्या हुआ, ये दौड़ क्यों रहा है? रात से हो गई, सिक्योरिटी इंचार्ज उसको फिर रुकाने की कोशिश कर रहा है। ना सर आगे आशीर्वाद दिया, अरे तुम्हें तो ड्रेस है ना सर, आपने हमारे शिक्षक सर आपने अभी छात्र पूरे इस्लाम पढ़ाई। तो उस वक्त जो है हमको लगा क्या मिनिस्टर होने के बाद हुआ है, मिनिस्टर बनने में इतना कोई इज्जत नहीं दिया है, कोई सलाम नहीं करता, तो अपने मकसद ही सलाम करता। और लेकिन ये बच्चा जो आया दौड़ करके, ये इनकी रूहानी खुशी है इसलिए दौड़ करके आया, ये टीचर की इज्जत होती है। और उस इज्जत को अगर आप खोना चाहते हैं आप खो सकते हैं। आप पाना भी आपके हाथ में है, खोना भी आपके हाथ में है। नहीं तो फिर उम्दा खाने का इंतजाम हो जाएगा तो फिर वहां भी आप चले जाएंगे। दूसरी बात, ये मैं जरूर आप लोगों को बोलूंगा, हमारे ग्वालपोखर में आज वीडियो नहीं था, एक वीडियो पैदा हो गया। हमारी सब यूनिवर्सिटी जिला में IAS नहीं था, एक IAS पैदा हो गया। अभी काम के चकलिया में किया था, अलीपुर में, हम अलीपुर गए थे, वहां देखते हैं कि एक बच्चा जो है दौड़ करके आ रहा है, तो DM उसको बोल रहा है की व्यापार, तो DM को कान में कह रहा है कि सर उन्हीं हमारे टीचर सर। तो DM हमको इंट्रोड्यूस कराया कि सर वीडियो साहब सर अपना इलाका सर, अपना कहाँ का कानकी का, तो तुम्हारी बारी बताए सर कानकी, आंख से हमारा आंसू बह गया उसी वक्त। ये रूहानी खुशी होती है अपने स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट की उतनी खुशी होती है। अब रहा बाकी काम हम करते रहते साल में, लेकिन बच्चों से इंचार्ज हो जाएंगे, ये स्पॉन्टेनिटी होते ही है। इसलिए कोई भी बच्चे जो है वो उसको जैसा सड़ाएंगे वैसे ही वो आगे जाएगा। ग्वालपोखर